अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविलियन मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिविलियन और मिलिट्री का जो रोल रहा है, यकीनन इसमें काफ़ी बिगाड़ रहा है और फिशर्स रहे हैं और कोई कभी सस्टेनेबल हमने एक फ्रेंडशिप एक रिलेशंस के तौर पर हमने कभी नहीं देखा। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इसके बाद की बात कर लें, आफ्टर द डिमाइस ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द पावर फेल into the hands of vicious circles of so-called inefficient political circles or in the hands of military dictatorships owing to many issues। तो इस हवाले से उन दोनों के जो बीच में जो रिलेशनशिप रहा, इससे अवाम को और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, क्योंकि ना हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, ना हम एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे और ना हमें कोई सस्टेनेबल फ्यूचर नज़र आ रहे थे। क्योंकि ये जो तसादुम रहा शुरू से लेकर अब तक, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए अगर 3 डेकेड्स के लिए भी आए या मोर देन 2 डेकेड्स आए, तो इसमें कोई प्योर एंड ट्रूली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती है। वो भी डिक्टेटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नज़र आते हैं। और इसी के बीच में जो पावर के जो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट सेगमेंट ये रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप तारीख उठा के देख लें तो कोई भी पार्ली जो प्राइम मिनिस्टर है, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट अवाम ने इलेक्ट करने के बावजूद भी वो अपने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करते। और इसी का जो सिलसिला है, अगर आप माजी में देखें 60s में, 70s 80s में सक्सेसिव मिलिट्री, या अयूब खान, याह्या खान, ज़िया के रजीम, मुशर्रफ, इन तमाम वो एक मिलिट्री कूज, इधर दे कम फ्राम मिलिट्री कू और फ्राम एब्सोल्यूट पावर, इस तरह से आते हैं। और इसके एक रीज़न ये भी बनती है कि पॉलिटिकल पार्टी से उनकी कोई साख नहीं है, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ज़्यादा तकवीत देते हैं, फैमिली बैकग्राउंड को इन्हांस करने और अपने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है और इकॉनमी है वो डिविंडलिंग करता है। और इसमें कोई फ्यूचर को लेकर, आने वाले कौम की फ्यूचर कोर्स की खुददारी को लेकर कोई चलने वाला लीडर नज़र नहीं आया था। besides जुल्फ़िकार अली भुट्टो in 70s, and you saw the historical assassination of जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके साथ तो ज़िया रजीम ने भुट्टो को तख्ते धार पर लटकाया और एक सिटिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो इस हवाले से ये सिलसिला ऑफ एंड ऑन ये चलता आ रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एक रॉबस्ट अंदाज में इनकलकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे डेमोक्रेसी फ्रेजाइल हो गया और फॉरेन डिक्टेशंस और बाहर की जो आने वाली जो कुव्वतें हैं वो आराम से यहाँ पर अपने कार्ड खेलते हैं और आराम से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको होस्ट करके चले जाते हैं। हमारी तकदीर वो एक खूबसूरत शेर याद है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत की बदलने का। जब तक हम अपनी पाँव पर ख़ुद खड़ा नहीं होते और अपनी साख को ख़ुद नहीं बजाते और ख़ुददारी के अमल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम इसी चीज़ों के लिए वल्नरेबल होते रहेंगे और हमारे लिए बचाने वाला कोई नहीं होंगे। जब तक हम अल्लाह की हाकमियत पर बिलीव नहीं करते और अमेरिका और दूसरे गासिब क़ुव्वतों को खुदा मानते रहेंगे, उन बुतों की पूजा करते रहेंगे, तो यकीनन हमारे लिए डूम्स डे का सामना करना होगा और कोई भी हमारे लिए बचाने वाला नहीं होगा। मुस्लिम, अगर आप हिस्ट्री उठाकर दे दें, उम्मत मुस्लिमा जिन्होंने 1000 years सेंचुरीज़ राज किए, पूरी दुनिया पर छा गए, मगर उन्होंने जब से अपनी ज़ातियात को इस्लाम पर नाफिज करने की कोशिश की, जो डेस्पोटिक किंग थे उन्होंने अपने टायरेनिक जो सोच थे उनको इस्लाम के उसूलों पर उन्होंने इम्पोज कर लिया, अपने आप को मुकद्दम समझा, तब से इस्लाम के लिए डाउनफॉल का सामना करना रहा। इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी सूरत हाल पेश करती है जहाँ पर जो कायद ने हमारा विजन दिया था और अल्लामा इकबाल ने जो ड्रीम देखा था, अनफॉर्चुनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एबिस एंड एबिसमल डार्कनेस डिस्पाइट वी द country came into being in the name of Islam, in the name of the sovereignty of God Almighty Allah. Otherwise we would have been living in India in the same situation. अगर हमने वहाँ से मेंटल फिजिकल स्लेवरी हासिल किए तो यहाँ पर हम मेंटल स्लेवरी में, एंड मेंटल स्लेवरी इज़ क्वाइट कर्सिंग देन फिजिकल स्लेवरी, जिसमें पता भी नहीं चलता है कि बंदे को मैनिपुलेट किया जाता है, उसको जिस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है उसको पता भी नहीं होता। आज हम इस स्टेज पर खड़ा है जहाँ पर हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में हैं। कोई अमेरिका के फॉलो करते हैं तो कोई रीजनल एलाइज को फॉलो करते हैं, तो कोई कम्युनिज़म को फॉलो करते हैं, कोई फैशिज़म को फॉलो करते हैं। और अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़कर हम तफर्रुक़े में पड़े और सेक्टेरियनिज़म, ब्राइबरी, एक्सट्रीमिज़म, ये तमाम चीज़ें अब
बाहर की क़ुव्वतों ने यहाँ पर विद इन द कंट्री इतनी तक़वियत दी है कि किसी भी वक्त किसी बंदे की जान यहाँ पर बहुत सस्ती है और किसी भी वक्त किसी को कुछ हो सकते हैं। दिस इज़ द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंट्री एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स केओस एंड एबिस्मल डार्कनेस। इन तमाम चीज़ों से हमें निकलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? अभी रिसेंट जो स्टेट में है फिर जो मिलिट्री और जो सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में जो बिल्कुल एक वाज़ेह कला और फिशर नज़र आए, इसकी वजह से मुल्क में एक एक्सीजेंसी की सूरत हाल है और मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदा साबित हो सकते हैं अगर ये स्किरमिशेस, अगर ये पॉलिटिकल गेमिंग जारी रहते हैं और जिस तरह से कभी हमारी सियासतदान हैं उसको आपकी अदालतें डिक्लेयर करते हैं कि वो कन्विक्टेड है मुजरिम, और इन्हीं वही मुजरिम दोबारा आपकी कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और करप्ट टोले आ जाते हैं और आवाम को फिर से लूटने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ से एक सिटिंग गवर्नमेंट को, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को आउस्ट किया जाता है। तो इस हवाले से अदालतों की रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, मगर अदालत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल भी ऑब्सक्योर है। तो हमें कोई ख़ास खातिर खा अदालत की इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी और ओवरऑल उनकी जो रिपोर्ट देखे ट्रांसपेरेंसी की तो काफ़ी ये शफाफ नज़र नहीं आते। अभी जो रिसेंट, अब अगर हम सिनेरियो की बात कर ले कि जो मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान जो फिशर है और काफ़ी तौर पर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और अब जो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें होने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत को एक मुस्तहकम बनाने के लिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो यहाँ पर सो कॉल्ड जो सियासतदान हैं, उन्हें चाहे कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपने अना को, अपनी मकासद को पस पुश रखकर मुल्की मफाद को आगे लाकर कंसेंसस की बात करें तो ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आते। आपके यहाँ पर माफियाज, थग्स, लैंडलॉर्ड्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को उनको तक़वियत देने वाले, जब उनको कोई करप्शन करने का टाइम नहीं मिलता और अपनी मकासद को अचीव करने के लिए नेफेरियस डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं मिलता, तो ईज़िली ईदर बाय एनी पावर दे कैन बी लर्ड और टेम्प्टेड एंड दे कम फॉरवर्ड टू सेव देयर पर्सनल एजेंडा। तो इन दिस वे पाकिस्तान इज़ हार्म, तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो जाता है। यही सिचुएशन आज भी है। और अब जो सिचुएशन है इसमें से पहले अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, नवाज शरीफ को अदालत ने कन्विक्टेड करार दिया था और उसके ख़िलाफ़ अब जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट आए सो कॉल्ड, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन दायर की है जिसमें नवाज शरीफ का नाम पहले जो ECL में दाखिल किया गया था उसको निकालने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और नवाज शरीफ किसी भी वक्त भी आपके पाकिस्तान में आ सकते हैं। और सियासत में ये लग रहा है कि अब PTI को रफ्ता जो एक प्रोसेस नज़र आते हैं, अपैरेंटली जो नज़र आते हैं, उनको सियासत से दूर करने, ये भी ये मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए ख़बरों में है कि PTI को बैन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई बहाना निकल कर, या उनके लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और एक तीसरी कुव्वत भी, एक तीसरी पार्टी भी एमर्ज हो सकते हैं इसी बीच में पाकिस्तान की सियासत में, जिससे जो सियासी फ़ज़ा है, जो सियासी गहमा गहमी है और पॉलिटिकल टर्मोइल है और पोलराइज पॉलिटिक्स है और इंतहा पर पहुंच सकते हैं और ये आने वाले दौर के लिए नेक शुकून साबित नहीं होगा। एक तरफ तो इमरान खान स्ट्रीट पर निकले हुए हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के हवाले से और पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रही है, हर जगह पर ईदर इन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दे आर इक्वली डिमांडिंग फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ट्रेंड है वो काफ़ी अपने उरूज पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान को अब अपनी सालमियत की बात करनी चाहिए, अपने खुददारी की बात करनी चाहिए और ये ब्लैंक गेमिंग और मिलिट्री सिविलियन गेम से हट कर पाकिस्तान की खुद इरादियत पे समझौता नहीं करनी चाहिए और जो ट्रूली लीडर है, जो नेशनल इंटेग्रिटी की बात करते हैं और जो नेशनल इमेज की और नेशनल कोज की बात करते हैं, उसको लिए आवाम की अदालत जो लगी है, आवाम जो फैसला करेगा वो सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। और अदालतें और तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी जो डोमेन्स में, अपने जुरिस्डिक्शन में जब मुकम्मल तौर पर एक मॉडल हो जाएंगे, अदालतों में लाखों के केस स्टिल पेंडिंग हैं, हम कैसे कह सकें कि हमारे अदालतें ट्रांसपेरेंट है? जब तक अदालतें और इंस्टीट्यूशन अपनी मिसाल कायम नहीं करते, बाहर के ममालिक आपको एड एम्यूनिशन से कभी भी आगे लेके नहीं जा सकता। फिर हमारी सिचुएशन बैगर्स जैसी रहेगी और वो हमेशा सब्जुकेट होके रहेंगे जब तक हम अपने पाँव पर स्टैंड नहीं करेंगे। अगर आप चाइना की एग्जांपल ले लें, जापान की एग्जांपल ले लेते, रोज़ फ्राम एशिस
जापान को 1949 और मैं हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो बॉम्बिंग किया और वो तो काफ़ी क्रश कर चुका था। चाइना को उनके इंडिपेंडेंस से पहले कोई भी मुल्क कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा सकता, मगर उन्होंने दे प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स विद देयर स्ट्रगल, डिवोशन एंड डेडिकेशन। और जब तक हम भीख मांगते रहेंगे ये कंसेप्ट कभी भी हमें आगे लेके नहीं जाएगी। तो इसलिए चाहे कि जो पॉलिटिकल जो ग्राउंड है, जब तक जो सियासी जो कुव्वतें हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उन्हें चाहे पाकिस्तान की मफाद को सोचकर आगे आएँ और हमें अपने नेशनल कॉज की बात करनी चाहिए। और नेशनल इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है कि दूसरों की ग़ुलामी और बाहर की सब्जुगेशन को ख़त्म करनी चाहिए। जो इमरान खान की अभी जो आवाज़ है, हमें दिल से एक अनबाइस्ड अप्रोच से एनालिसिस कर ले तो ये इस आवाज़ को यकीनन ये पाकिस्तान की मफाद में है कि हम बाहर की डिक्टेशन के लिए हम इतने वल्नरेबल ना हो कि वो किसी भी वक्त हमारी ज़मीन पर ड्रोन इस्तेमाल कर ले और यहाँ पर इन्वेट करके हमारे मकासद के ऊपर डाका डाले। तो इस तरह से पाकिस्तान ने काफ़ी खमियाजा भुगता है और जो टेररिज्म, वॉर एंड टेरर, ये तमाम चीज़ें इसकी मिसाल है। और पाकिस्तान ने बहुत से नुकसान झीले और पाकिस्तान को बज़ाहिर 20-30 बिलियन डॉलर अमेरिका से असिस्टेंस मिले। इसके बरक्स पाकिस्तान ने 120 बिलियन डॉलर खोए और 80,000 से ज़ायद जाने लॉस हुई। और पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में डिस्पाइट सेक्रीफाइस के बावजूद पाकिस्तान के इमेज ब्लर हो गया और हमारे जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर भी ये असरअंदाज हुआ और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई। अब आने वाला दौर, क्योंकि रियलिटी का दौर है, अब पहले वाले जो ड्रैकोनियन थॉट्स वाले दौर गुजर गई है कि मार्शल्ला आते थे या मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर जमहूरी निज़ाम सस्पेंड होते थे तो आगे पता नहीं चलता। अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो तमाम कुव्वतों को, तमाम मुल्क की जो स्टेक होल्डर्स है उनको चाहिए कि एक 21st सेंचुरी है, इसमें आवाम को जो शूर की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, उन्हीं को आवाम कबूल करेगा। और आवाम की रिसेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल है वो खुल कर निकले अपनी खुददारी के लिए। उन्हें आलू, प्याज, टमाटर की रेट नहीं चाहिए, उन्हें खुददारी और सेल्फ रियलाइजेशन और जो रियलिटी और आइडेंटिटी है उसको वो प्रेफर करते हैं। और पाकिस्तान की जो कुव्वतें हैं, इदारे, उनको चाहिए कि मुल्की मफाद को सबसे मुकद्दम रखे और नेशनल इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो दुश्मन हैं, जो फ़ौज से, उनकी जो कंस्पिरेसी से पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ उसको नाकाम बना दिया जाए। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और मस्तरद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।